बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी नेक अमल की तौफीक मिलना ही कबूलियत की निशानी है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशामद करना मोमिन के अखलाक में से नहीं मगर इल्म हासिल करने के लिए खुशामद कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों की वजह से बंदा मिलने वाले रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दुनिया की फ़िक्र दिल में अंधेरा जबकि आखिरत की फ़िक्र रोशनी और नूर पैदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की हिफाजत मोमिन ही करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी जिना करता है तो ईमान उससे निकल जाता है और बादल के टुकड़े की तरह उसके ऊपर लटका रहता है। फिर जब वो जिना से अलग हो जाता है तो दोबारा ईमान उसकी तरफ लौट आता है। सिर्फ पैसों की कसरत में बरकत नहीं होती, ये भी बरकत है कि 2-3 माह गुजर जाए और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये भी बरकत है। ये भी बरकत है कि आपके पास चीज़ें ख़राब या ज़ाय ना हो, और ये भी बरकत है कि आप थोड़ा खाना खाओ और सैर हो जाओ और कम सो कर भी तरोताज़ा उठो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए। या अल्लाह, मौत से डर नहीं, क़यामत से भी डर नहीं, शायद तेरा सामना करने से डर लग रहा है। मैं उन आमाल के साथ तेरे सामने पेश नहीं होना चाहती। ऐ मेरे अल्लाह, मरने से पहले ही सारे गुनाह बख्श दे और बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दे। बोलिए कम, समझिए ज़्यादा। इंसान उस वक्त समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान उस वक्त समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सुख में जो काम आए वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत अली ने फरमाया, हर मुश्किल वक्त के वक्त कहा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। आप सबकी मुश्किल आसान हो जाएंगी। 5 कामों में जल्दी करो, मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया तोहफा है। हर तोहफा गुस्से और अफसोस में ज़ाय मत करो। आज के दिन को मुस्कुराहट और उम्मीदों के साथ गुजारो। इंशाअल्लाह ये दिन तुम्हारा बेहतरीन दिन बन जाएगा। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है, कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। फज्र का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती दिखाई देती है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेकी है, सदक़े जारिया है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मयार के मुताबिक हम होते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब ही महसूस नहीं होती है। तहज्जुद के बाद, अगर तहज्जुद के बाद सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होंगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान मजीद का दिल और इंसान का दिल, और बेशक 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाअल्लाह। जिसने किसी को नमक दिया गोया उसने उस नमक से जायकादार बनने वाला तमाम खाना सदका किया। माशाअल्लाह। दरूद पाक नूर है। ये कसरत दरूद पाक पढ़ने वाले के बातिन को नूर से मुनव्वर कर देता है। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन। हम जैसे फूल रोज़
कहाँ खिलते हैं, सिया गुलाब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। औरत माँ हो तो एहतराम कीजिए, बीवी हो तो इज्जत दीजिए, बहन हो तो शफकत कीजिए और अगर बेटी हो तो फख्र कीजिए। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ देती हैं। सच तो ये है कि जिन्हें आप बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी चालाकियाँ नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक हम सब को कुरान व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। ऐसे फ़ायदे से बचिए जो दूसरों के नुकसान करे। अक्ल को जंग लग जाए तो ज़ुबान फजूल बोलने लग जाती है। अच्छे इंसान की तारीफ उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। दुनिया में छोटे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ामों से ही मर जाते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह पाक की नज़र होती है। किसी को कमज़ोर और हकीर ना समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। मैं जानती हूँ उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी, मगर हाँ, जिंदगी के किसी लम्हे में वो ठहर कर मुझे सोचेगा ज़रूर कि इतनी भी कमतर नहीं थी, मैंने जितनी उसकी नाकदरी की। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास हमें दिला दिया करते हैं। जितनी तेजी से जिंदगी कम होती जा रही है, कोशिश करिए कि उतनी तेजी से ही अपने अंदर की बदगुमानियां, अपने अंदर की जिद, अना, हसद और नफरतें और हुक्मरानियत को भी कम करें, ताकि जो जिंदगी रह गई है वो भी और आखिरत भी आसान हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी से 3 मरतबा इजाज़त चाहे और इजाज़त ना मिले तो उसे वापस चले जाना चाहिए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई शख्स सवाब की नीयत से अपने अहले खाना पर खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इजाज़त के बगैर लोगों के घर में ताक झांक की, उन्हें इजाज़त है कि वो उनकी आंखें फोड़ दे। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का सबसे भयानक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल भी नहीं आता है कि आपको भी तसल्ली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, यानी नाराज़ रखे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी शख्स की बीवी को उसके खिलाफ भड़काए वो हम में से नहीं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई माफ़ी मांगे तो दिल बड़ा रख कर माफ़ कर देना चाहिए। एक फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी है कि बंदा किसी का कसूर माफ़ करे तो अल्लाह जल्ल जलालहू उसको माफ़ करने वाले की इज्जत ही बढ़ा देगा। 7 तबाह कर देने वाले गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। किसी को पहनने के लिए कपड़े देने का अज्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई को कोई कपड़ा पहनाता है तो वो अल्लाह की अमान में उसके उस वक्त तक रहता है जब तक उस कपड़े का एक टुकड़ा भी उस पर बाकी रहता है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक किताब लिखूं जिसका उन्वान
बेटी हो। मैं उसका सब्र भी लिखूं, उसका कुर्ब भी लिखूं, मैं उसकी आह भी लिखूं, उस पर वाह भी लिखूं, उसकी जात पर उठते वो अल्फाज भी लिखूं, जिसे सुनकर वो कभी रो देती है, कभी मायूस हो जाती हैं, कभी सब्र करती हैं, कभी चुपचाप सह जाती हैं, और वो होती है बेटियां। मैंने जिंदगी को आसान बना लिया, ज़र्फ को वसी कर लिया, जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, जो रुक गया उसे साथ चलने को मैंने कहा नहीं। शिकवे शिकायतें कम कर दी, जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया, और जिसने हाथ छुड़ाया उसे खुदा हाफिज कहा। इसी वजह से ना पूछी लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी, मिलना जुलना कम कर दिया, ख्वाहिशें मुख्तसर हो गई, और इस तरह ज़िंदगी मेरी आसान हो गई। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लिखे, उसकी ज़िंदगी में आने वाला शोहर बहुत नेक साबित हो। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।